अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जी मैं आज बनाने जा रही हूँ सरसों का साग। तो बहुत मज़ेदार बनता है। थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा तो बेहद लजीज बनेगा। ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि जी मैंने पराठों के साथ सर्व किया था। आप इसको कुछ लोग सफ़ेद चावलों के साथ भी खाते हैं, पराठों के साथ खाते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बहुत मज़े का बनता है। ये जब मैं तड़का लगा रही थी तो उसके मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ कि तड़का इसको कैसे हम लोगों ने लगाने हैं। तो जी चले बिना वक्त ज़ाया किए हम लोग शुरू करते हैं। ये मैंने दो गड्डियाँ ले ली थी। 2 हैं जी पालक की, 1 गड्डी मैंने ले ली थी जी मेथी की। बाथू मिला नहीं अभी चूँकि सीज़न शुरू हुआ है। ये हरा धनिया है और 1 गड्डी पूरा। और ये 2 मैंने ली हैं जी सरसों के साग की। ये देखें कितना फ्रेश सा है। ये मैंने साफ़ कर लिया, यानी कि इसमें से गंद निकाल लिए हैं। गंद निकाल के यानी कि जो येलो पत्ते थे या मरे हुए वो, ये मेरे पास मशीन है जिससे मैं इसको बारीक बारीक काटती हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तब आप छुरी से भी कर सकते हैं, दांतले से भी कर सकते हैं, जिस चीज़ से भी आप कर सकते हैं। ये मैं शेल्फ पे ऊपर रख के आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ कि मैं इस तरीके से इसको काट लूँगी। इसका बेनिफिट ये होता है कि इससे बहुत आसानी से जो है ना कट जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसा भैंसों का चारा काटने वाली मशीन बड़ी होती है ना, खेतों में लगी हुई होती है। तो ये उसी तरह छोटी सी है। ये मुझे गिफ्ट में मिली थी। तो जी ये देखें, ये मैंने सारा काट लिया, सारी चीज़ों को साफ़ करके, और ये मैंने इकट्ठा करके कटिंग कर लिया। कटिंग करके अब मैं इसको धोऊंगी खुले पानी से 2-3 दफ़ा। उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन करके कुकर में डाल दिया। अच्छा जी, हरा प्याज मुझे नहीं मिला था और ये मेरे पास ढेर सारी थी हरी मिर्चें। ये मैंने सारी हरी मिर्चें डाल दी। वैसे मैं बिल्कुल हरी मिर्चों का बनाती हूँ तो बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन हरी मिर्चें भी कुछ कम थी तो मैंने उसकी जगह लाल मिर्च ऐड करूँगी। एक छोटा सा प्याज इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि बताया कि ग्रीन प्याज मुझे नहीं मिला था। अच्छा, इसमें लोग चने का जो पौधे होते हैं वो भी डालते हैं, लेकिन मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं, लेकिन मैं ये सिंपल वाला बता रही हूँ। ये जी मैं डाल रही हूँ पाउडर फॉर्म में लहसुन। अच्छा, अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है तो जो कुटा हुआ पिसा हुआ जिस भी फॉर्म में वो डाल लें। नमक डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून डाला और ये हाफ़ डाला। अभी मैं थोड़ा डालूँगी, फिर इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग कम रहा तो फिर हम डालेंगे। हरी मिर्चें चूँकि कम थी इसलिए मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ जी भर के। लाल मिर्च का भी, इसको भी हम जब कुक करेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर नमक मिर्च कम हुआ तो हम और ऐड कर लेंगे। ये जी सिर्फ हाफ़ कप मैंने पानी का लिया है, इससे ज़्यादा नहीं लेना वरना बहुत पतला हो जाएगा और सुखाना मुश्किल हो जाएगा। इसको मैं चूल्हे पर रखूँगी और चूल्हे पर रख के पहले इसको थोड़ा सा गर्म करूँगी। जब नीचे आना शुरू हो गया तो मैं सीटी लगा के इसको और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं कुक करूँगी। और कुक करने के बाद मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसके साथ मैं आगे करूँगी क्या। ये जी मैंने चूल्हे से उतार लिया। ये देखिए इस कलर में आ गया है, पानी इसमें अभी काफ़ी मौजूद है। इसी पानी को हम यूटिलाइज़ करेंगे। अब ये थोड़ा गर्म है, जो ही थोड़ा सा ठंडा होगा तो मैं इसको मशीन में हल्का हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, मेरे पास घोटना नहीं है तो इस कुछ लोग घोटने से भी करते हैं। तो मैं इसको हल्का हल्का सा थोड़ा सा करूँगी इसको मशीन में ग्राइंड। और टेस्ट ही लोग कहते हैं मशीन में टेस्ट नहीं आता। आप देखिएगा टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि उधर पानी अभी गर्म है और मैं मशीन में डालना नहीं चाह रही वरना मशीन जल जाएगी। तो जी इसलिए मैंने ठंडा पानी यूज़ किया है। ये है जी मकई का आटा। यहाँ पे डोंगे का 1 चम्मच मैंने भर के डाल दिया है इसमें। अच्छा, इस सारे में टोटल मैं 2 डोंगे के चम्मच भर भर के, लेवल नहीं फुल, इस सारे साग में डालूँगी, वरना 2 मुट्ठियाँ काफ़ी होती हैं, लेकिन आपको मैंने डोंगे का चम्मच बताया। ये जी इसको अब मैं करूँगी जी ब्लेंड अच्छी तरह। जब ये मिक्स हो जाए आटा और साग तो इसको मैं एक दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखें जी, ये अब मैं इसको दूसरे बर्तन में निकालने लगी हूँ। ये मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया, बस इतना कि थोड़ा सा, ये देखें इस फॉर्म में कि बिल्कुल हमने इसको रन ही नहीं करना, थोड़ा सा इसको रन देना। जब मैंने सारा कर लिया ये इस फॉर्म में आ गया है।
इसके बाद मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए चूल्हे पर पकाऊंगी ताकि जो आटा डाला है वो इसमें मिक्स हो जाए। इसमें चावलों का आटा भी डालते हैं, लेकिन मेरे पास गांव से आया नहीं अभी तक चावलों का आटा, तो इसलिए मैंने दूसरा आटा मकई का डाल के और वो इसको पका के 5 से 8 मिनट पका के इसको रख लें। 10 मिनट भी पका सकते हैं। अब जी एक पैन लिया मैंने, उसमें मैंने एक डोंगे का चम्मच भर के डाला है ऑयल का, और अब डाल रही हूँ जी देसी घी 1 टेबलस्पून भर के। इसमें ये जी डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और पेस्ट डालने के बाद इसको मैं हल्का सा जी करूँगी गोल्डन, और ताकि इसमें ज़रा खुशबू बहुत अच्छे से आना शुरू हो जाए। तो जी अब ये इसी में साथ में थोड़ा सा से मुराद है 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरे का भी, ताकि इसमें खुशबू का जो अरोमा सा आए ना वो बहुत फिट किस्म का हो। ये जी देखिए हल्का ब्राउन हो गया। अब मैंने क्या किया कि ये जो साग बना हुआ था, ये आपको लग रहा होगा थोड़ा थिक भी है, तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पैन में डाला। पैन में डाल के अगर आप फील करें कि ये थोड़ा सा सख्त हो गया, तो हम इसमें डालेंगे जी दूध। दूध का फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपके अंदर कैल्शियम जाएगा, दूसरा इसमें ना पानी पानी का टेक्सचर नहीं आएगा, आपको खाने में ना मुंह में बड़ा स्मूथ और क्रीमी सा टच आएगा। ये जी मैंने तड़का लगाया। तड़का लगा के इसको इसको डाल के ना फ्राई पैन में, और उसके बाद 2 से 3 मिनट तक इसको मैंने कुक किया। और अब मैं डाल रही हूँ जी इसको प्लेट में डाल के पराठों के साथ सर्व करूँगी। अच्छा, इसके ऊपर देसी घी है वो डालें, मक्खन है वो डालें, लेकिन मुझे क्रीम के साथ पसंद है। दूध पर से मैं क्रीम उतार के लाई हूँ, तो ये मैं क्रीम डाल रही हूँ। देसी घी मैंने पहले डाल दिया था। तो जी इसको पराठों के साथ खाएं, इंजॉय करें, और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। उसके अलावा जो बच गया है वो आप फ्रीज़ कर दें, और फिर रोज़ाना सुबह पराठों के साथ आप एक बाउल रात को फ्रिज में रख दीजिएगा, और सुबह निकाल के उसको और तड़का लगा के और ये अपने प्यारों को खिलाइएगा और दाँत वसूल कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जी नमक मिर्च कम लगे तो इसमें ऐड कर लीजिएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। अल्लाह हाफिज़।